आपने देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट होता है, वो पिंड की स्पीड कम है कि पिंड का स्पीड ज्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम लोग एक त्वरण निकाल रहे थे जिसमें इंक्लाइंड पर एक वस्तु नीचे की ओर आ रहा था, तो नीचे आ रहा था तो कितना त्वरण से आ रहा था, उस त्वरण का फॉर्मूला निकाले थे शायद। त्वरण का फॉर्मूला ये आया होगा कि जब कोई इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमें नीचे की ओर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है। ए का फॉर्मूला कितना है, ए का फॉर्मूला बताइए, g into sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ए का फॉर्मूला इतना है, सब निकाल लिए थे ना, केवल थीटा का मान रख करके सॉल्व कर देना, एक कॉमन होता है बढ़ जाता है। तो ए का मान कितना आया था, एक कब आया था जब वस्तु नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तब। अगर मान लो कि पिंड ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा तब त्वरण कितना है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे, कौन आ गया, जब पिंड ऊपर की ओर स्लाइड करेगा तो क्या, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर की ओर तो अपने से जाएगा नहीं, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर एक वस्तु को आप रख देंगे तो नीचे फिसलेगा, ऊपर तो फिसलने की घटना नेचर के आधार पर नहीं होगा, लेकिन टेम्पो गाड़ी ये सब ऊपर की ओर चढ़ सकता है ना। यानी ऐसा कोई यंत्र हो जिसमें अंदर से कोई फोर्स लगता हो, इसकी वजह से ऊपर जा रहा हो, तो वहां पर अगर मान लो कि एक टेम्पो है और टेम्पो तो नीचे भी आ सकता है, टेम्पो ऊपर भी जा, तो कुछ पल के लिए आप गाड़ी मान लेना। अब गाड़ी को हम लोग ऊपर की ओर क्या करेंगे, अग्रसर करेंगे, ऊपर की ओर चलाएंगे, तो त्वरण कितना होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। काम वही करना है जैसे हम लोगों ने इसमें किया है। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक प्रोजेक्टर है, आप ये हमारा रफ इंक्लाइंड प्लेन है, कौन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन, खुरदरा आनत तल, और यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पर एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, अब यह ऊपर की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, या त्वरण ऊपर ए बराबर ए उधर जा रहा है ऊपर, त्वरण का डायरेक्शन किधर लिए है, ऊपर की, और हमें ए का मान निकालना है, तो वही काम करेंगे जो हम लोगों ने पिछला कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस्तेमाल किया। सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पर काम करना है तो सर्किल में रख कर दीजिए, इस ऑब्जेक्ट पर काम करना है, इसको हमने सर्किल में रख दिया, फिर इसके तुरंत बाद वेट दिखाएगा, क्या दिखाएंगे, वेट दिखाया नीचे कितना, mg, क्योंकि वेट है द्रव्यमान है तो वेट, कहने का मतलब सर्किल के अंदर जो ऑब्जेक्ट मिला, इस ऑब्जेक्ट पर जितने भी बल कार्यरत है उस सभी बलों को ढूंढ करके उसका चित्र पेश करें, ठीक है ना। तो इस पिंड पर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण एक बल नीचे की ओर कार्यरत होगा, जिसको हम लोग वेट कहेंगे, कितना, एक वस्तु सतह पर रखा है कि कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स, कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स ये हो गया विलंबन, और विलंबन जब भी बनाना चाहिए तल पर लंबवत और हेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेड। ऐसा होने के बाद अच्छा ये बताओ,
त्वरण ऊपर की ओर है ना, यानी त्वरण ऊपर की ओर है, यानी पिंड किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। पिंड ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर पिंड चल रहा है तो त्वरण घर्षण किधर काम करेगा? जब नीचे आएगा तो घर्षण ऊपर, और जब ऊपर जाएगा तो घर्षण नीचे। यानी एक चीज केवल यहाँ पर चेंज कर रहा है, घर्षण का डायरेक्शन। घर्षण बल का कार्य करने का जो डायरेक्शन है अपोजिट हो जा रहा है। नीचे आने पर घर्षण बल ऊपर कार्यरत है, ऊपर जाने पर घर्षण बल नीचे की ओर अग्रसर होगा। तो घर्षण बल दिखाया इधर की ओर, नीचे की ओर। अच्छा, ये गतिमान है, चल रहा है ना, तो चल रहा है तो घर्षण बल का नाम गति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कौन सा फोर्स बोलते हैं? एक। इतना करने के बाद हम इंक्लाइंड लाइन को x मानते हैं और इसके लंबवत लाइन को क्या मानते हैं? y। तो काम की वही प्रक्रिया है, कोई नयापन नहीं है। ये हो गया x एक्सिस। कौन सा एक्सिस? x एक्सिस। अब इसके लंबवत लाइन ड्रॉ करो, ये कौन सा एक्सिस हो गया? y एक्सिस। y एक्सिस। अब उन बलों को हम छोड़ देंगे जो ऑलरेडी x पर या y पर है, लेकिन जो भी बल x या y से कुछ एंगल पर क्रिएटिव है, एंगल बना रहा है, उस बल को हम लोग विखंडित करेंगे, घटकों में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक है ना? यहाँ पर हम तोड़ेंगे, यहाँ पर बलों किसको किसको तोड़े आप लोगों ने बताओ। थीटा तो नहीं y पर है, F के भी किस पर है? x पर है। कौन सा तोड़ेंगे? y। ये वाला एंगल बताओ, ये वाला एंगल थीटा, तो यहाँ भी एंगल कितना बनता है? ऑलरेडी पता है। इधर तोड़िए, क्या मिलेगा? mg cos थीटा। और इधर तोड़िए, mg sin थीटा। ये ब्रेक डाउन ठीक हो गया। अच्छा, त्वरण x पर है ना, x पर सेकंड लॉ, y पर तो त्वरण नहीं ना है, तो उस पर फर्स्ट लॉ। यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे, पहले नंबर लिखेंगे सेकंड लॉ। क्या लिखेंगे? सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ फॉर्मूला बताएं, सिग्मा fx इक्वल टू a/x होता है ना। अच्छा, x पर के सभी बलों को जोड़ करके इस पर बल लग रहा है, उस पिंड का द्रव्यमान ले करके उसी पिंड के त्वरण से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बताओ, x पर बल के को दिखाई दे रहा है, बताइए। एक तो F के है, अब एक को कौन है? mg sin थीटा। अच्छा, दोनों बाएं तरफ जा रहा है तो माइनस में, अगर इधर जाता तो यहाँ पर बताएंगे दो को बल है और दोनों के दोनों किसमें है? इसी साइड। यानी संपूर्ण बल किधर की ओर है? नीचे की ओर है, लेकिन जाना किधर की ओर है? ऊपर की ओर है। यहाँ पर नीचे वाले फोर्स को लिखेंगे माइनस में F के, और माइनस में कौन? mg sin थीटा। मास कितना है? m है। त्वरण कितना है? ये है प्लस में कि माइनस में? प्लस में। ऊपर की ओर है तो प्लस में, नीचे आता तो किस में? माइनस में। तो ऊपर की ओर है प्लस में। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग F के का फॉर्मूला नया लिखेंगे, बोलिए। म्यू के इनटू थीटा। F के का फॉर्मूला होता है ना, स्पीड से जाए चाहे स्लो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो F के इनटू थीटा माइनस mg sin थीटा बराबर कितना? m। ये हमारे पास आ गया समीकरण फर्स्ट। अच्छा, ईटा बराबर डायरेक्ट लिख दे, क्या है? mg cos थीटा। देख लो, सेकंड लॉ लगाओगे कि फर्स्ट लॉ? y में फर्स्ट लॉ ना, तो y में फर्स्ट लॉ, अच्छा इसमें लिख देते हैं along x axis
एक्स एक्सिस के अनुदिश। अब इसमें क्या लिखेंगे फर्स्ट लॉ, along y axis, along y axis एक लाइन आप इसमें लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है। सिग्मा fy इक्वल टू सेकंड लॉ fa फर्स्ट लॉ 0। अच्छा ये वाला प्लस में वाला किसमें डायरेक्ट लिखते हैं eta बराबर mg cos थीटा। चलिए डायरेक्ट लगा दिया eta बराबर कितना mg cos थीटा। फिर वही चीज हमारी है eta को उठा कर यहाँ रखो रखते हैं तो mg cos थीटा आ जाएगा। mg पार्ट सब में कॉमन हो जाएगा, m से m कट जाएगा, a का मान डायरेक्ट आ जाएगा। a का मान डायरेक्ट देख लो क्या रखना दिमाग लगाओ पे टाइम पास होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 रैंडम वन में कैलकुलेशन करो क्या आने वाला है। थीटा का मान mg cos थीटा रखिएगा, mg कॉमन लीजिएगा तो mg कॉमन ले लेते हैं। बोलो थीटा का मान रखिए, mg कॉमन ले लिया पहले अंदर कितना माइनस mg कॉमन ले लेते हैं। माइनस दोनों में है ना, माइनस mg कॉमन अंदर कितना रहा म्यू के cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर m है ना, m से m कट जाएगा क्या तो a का फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं। a बराबर बोलिए माइनस t इनटू sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। sin थीटा को पहले और म्यू cos थीटा को बाद में, क्योंकि जोड़ जो होते हैं वो स्थान से फ्री होते हैं। 4 में 5 या 5 में 4 जोड़िए, कोई घटाव नहीं होते। 4 में 5 घटाओगे -1, 5 में 4 घटाओगे 1 घटाव नहीं। इस तरह का नियम का पालन करता है। तो आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में। कितना रखेंगे sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। आपको इसमें कुछ नया दिखाई दिया क्या? नया कुछ भी है जो काम पिछला क्लास में हम लोगों ने किया वही काम इसमें किया। केवल एक चीज नया दिखा, घर्षण बल ऊपर था, इसमें नीचे डायरेक्शन केवल चेंज हो गया। a का फॉर्मूला कितना हो गया माइनस d sin थीटा प्लस cos। माइनस में त्वरण आ गया, यह स्पीड घटने का निशानी कि बढ़ने का निशानी, स्पीड घटाएगा। यानी वस्तु जब ऊपर जाना चाहेगा ना तो उसका स्पीड कम होगा। इसलिए देखते हो वही स्पीड से जिस स्पीड से वह किसी चट्टान पर चढ़ रहा है उसी स्पीड से उतरेगा तो उसको नाम को सब बराबर हो जाएगा। चढ़ते में ज्यादा स्पीड करता है लेकिन नेगेटिव द्वारा उस स्पीड को खींच लेता है। ऐसा मान लो उस स्पीड को कम कर देता है। अच्छा नीचे से ऊपर जाते हुए द्वारा नेगेटिव है, यानी वस्तु ऊपर जाते हुए अपना स्पीड कम करता है। वस्तु का स्पीड क्या होती है कम, और ऊपर से नीचे आएगा तो त्वरण का कैसा आया था प्लस आया था ना। ठीक है, a वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, a बराबर माइनस d sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। इतना याद रखना। तो यहाँ पर a अगर याद रहेगा तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि आगे चल के जब हम लोग वर्क पावर और एनर्जी चैप्टर पढ़ लेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे एक टेम्पो कितना स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है, टेम्पो का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, कुछ राशियां दी भी रहेगी। अब आपके पास न्यूमेरिकल आ जाएगा कि टेम्पो में कितना एचपी का मोटर लगा हुआ है, टेम्पो में कितना एचपी का मोटर काम कर रहा है ना। अद्भुत न्यूमेरिकल। टेम्पो को हम लोग देखो, टेम्पो में मोटर होता है, मोटर ही ना सब कुछ मूवमेंट कराएगा, तो उसमें न्यूमेरिकल बनाने के लिए इस तरह कहा जाता है कि एक टेम्पो है जिसका द्रव्यमान लगभग 1.5 क्विंटल है। कितना है लगभग 1.5 क्विंटल या 2 क्विंटल द्रव्यमान दे दिया। टेम्पो
5 मीटर पर सेकेंड के चाल से ऊपर की ओर चढ़ रही है। यहाँ पर झुकाव कर 36 से 30 डिग्री का कोण बनाया है। इतना कुछ दे देगा। अब आपको पूछ देगा कि बताएं कि टेम्पो में जो मोटर इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी क्षमता कितनी होगी, यानी शक्ति कितनी। ये शक्ति वाला जो बात होगा, पावर वाला जो बात होगा आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें ये आपको बहुत जबरदस्त रोल लिया जाता है। ये में ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब तो लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली में देखो a बराबर माइनस बी साइन थीटा प्लस बी के कोस थीटा आ गया, तो माइनस भी कुछ कहना चाहता है। और माइनस का ये कहना है कि जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्पीड आपका कम होगा। क्या होगा? देखते हो ना, साइकिल वगैरह चलाते हो, चढ़ान मिल जाए तो पूरा जोर से अगर आप बल लगाते हो तब उस पर इंक्लाइन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, उसको नहीं ना चढ़ता है। यहाँ पर त्वरण निगेटिव आना इस बात को घोषित करता है कि स्पीड में कमी आएगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ाएगा। ठीक है। अब एक बात और याद रखिएगा, अगर हम पूछें कि इस स्पीड पर अच्छा मान लीजिए कि इसी सवाल में आपसे ये पूछ दिया जाए कि इस पिंड पर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, या किसी भी पिंड पर टोटल फोर्स निकालना हो तो उस पिंड का त्वरण आप निकाल दिए हैं ना, आप उसी पिंड के द्रव्यमान से केवल गुणा कर टोटल फोर्स मिल जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा ही है F बराबर F, केवल मास देखने की जरूरत है। तो F नेट चाहिए तो फॉर्मूला लगाना होगा F A नेट टोटल त्वरण में किससे गुणा कर देंगे, मास। तो उस पिंड पर लगने वाला सभी बल आपको मिल जाएगा, कुल परिणामी बल मिल जाएगा। A में आप किससे गुणा कर देंगे, M से। अच्छा इस साइड M से गुणा करोगे, इधर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना। तो टोटल फोर्स निकालने के आना चाहिए, और निकालने के लिए सबसे सिंपल टेक्निक बताया गया, त्वरण पता कर लो, पिंड का मास पता कर लो, गुना कर दो, उस पर टोटल फोर्स मिल जाएगा। ठीक है। टोटल फोर्स निकालोगे तबे जाकर वो टेम्पो के जो पावर निकालने वाला समीकरण होता है वो बनता है। क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में हम फॉर्मूला पढ़ाते हैं एक्सप्रेशन, वेरी एक्सप्रेशन W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाएंगे। केवल W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर नहीं, F पावर बराबर फॉर्मूला पढ़ाएंगे। W बराबर कितना हो गया, F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अब पावर बराबर फॉर्मूला पढ़ाएंगे F वेक्टर डॉट E वेक्टर। क्या पढ़ाएंगे, F वेक्टर डॉट E वेक्टर। अच्छा दोनों में अंतर देखो, F तो F यहाँ है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ वेलोसिटी है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट को केवल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वेलोसिटी मिल जाती है। यानी पावर होता क्या है, तो वर्क का टाइम डिवीजन होता है। वर्क का क्या होता है, टाइम डिवीजन। वर्क में टाइम से डिवाइड करते हैं, पावर मिल जाता है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, वर्क एनर्जी एंड पावर मैकेनिक्स का एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है, एक अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। अच्छी बताओ, मान लो कि कह देगा कि यही घर्षण, यही त्वरण निकालो, पिंड का त्वरण निकालो जब पिंड क्षैतिज तल पर चल रहा। किस पर चल रहा, तो क्षैतिज तल पर होने के लिए क्या करना चाहिए, फॉर्मूला में क्या कुछ करना चाहिए, ई वाला इंक्लाइन है ना, इस इंक्लिनेशन को खत्म कर देंगे, ई वाला तल किस पर आ जाएगा, क्षैतिज पर आ जाएगा। क्षैतिज तल मतलब ये वाला जो लाइन देख रहे हो कौन है, हॉरिजॉन्टल। अब ये वाला जो लाइन देख रहे हो क्या है, इंक्लाइन। हमको इंक्लाइन पर नहीं चलाना है अभी, इस बार किस पर चलाना है, क्षैतिज पर। किस पर चलाना है,
तो इंक्लाइंड को क्षैतिज में कैसे बदलिएगा? ये वाला इंक्लाइंड है, क्षैतिज में बदलने के लिए थीटा कितना करना होगा? यानी ये वाला एंगल जो बन रहा है ना, ये एंगल हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजॉन्टल बनाना हो तो थीटा को कितना कर देंगे? शून्य। अब थीटा शून्य कर दो तो साइन शून्य का मान ये तो 0 हो गया। अरे साइन 0 का मान 0, ये 0। अब cos 0 का मान 1, कितना रह गया? min के। और आगे क्या रहा? प्लस, यानी अंदर वाला रिजल्ट कितना है? mu के। बाहर कितना है? -g। तो हॉरिजॉन्टल पर त्वरण कितना हो जाएगा? -g into mu के। दिमाग में कैलकुलेशन हुआ? अच्छा, हॉरिजॉन्टल में कैलकुलेशन करना है, हॉरिजॉन्टल पर यानी क्षैतिज पर कोई पिंड त्वरण में, तो उसका त्वरण फार्मूला बनाने के लिए हमने फार्मूला बता दिया कि थीटा कितना बना दो? 0। क्योंकि थीटा जैसी करोगे 0, ये वाला इंक्लाइंड रहबे नहीं करेगा, गिर जाएगा किस पर? हॉरिजॉन्टल। ऐसे है, ये वाला एंगल खत्म, हॉरिजॉन्टल। ऐसे एंगल हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। थीटा 0 करने के बाद हॉरिजॉन्टल के लिए त्वरण कितना मिल रहा है? त्वरण मिल रहा है कि sin थीटा, थीटा कितना किया गया? 0। तो sin 0 का मान आप बच्चों के माइंड को प्रेशर पड़ेगा पर sin नहीं, यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, ये हम चाहेंगे कि घर से आप लोग काम करिए, सब कर लीजिएगा। अच्छा, जो ना पढ़ने वाला है उसको मत पढ़ने दो। हमको चाहिए पांडव, कौरव ने महाभारत नहीं जीता, समझ गए बात? हम पांडव पर विश्वास करते हैं, संख्या केवल बढ़िया गिनाती है, काम एक ही तो व्यक्ति कर जाता है। तो हम जो नहीं बनाएगा वो बेहिचक ना बनाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टार्ट हो गया रिदम, बने गए। आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, बनाने का मन है बनाइए, ना मन है मत बनाइए। डॉक्टर का काम है दवाई लिख देना, सलाह दे देना, तुम्हारी मर्जी, तुम खाओ चाहे दवाई ऐसी गिरा के पानी पी। डॉक्टर को बेवकूफ बना रहे हो? नहीं, खुद मत। तुम बीमारियों में ही जिंदगी खराब हो। तो मेरा काम है बता देना, रिकॉर्डिंग भी है, इसलिए इसको डिलीट कर रहे हैं। और अगर आपको अपने से बना रहे हो, डाउट नहीं है तो बना लो, अच्छी बात है। और डाउट है तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, आप वहां पर देख लेना। तो थोड़ा सा देखो, इसको डिलीट कर अपने से बनाइएगा। चलो यहाँ पर समझो, हॉरिजॉन्टल है नहीं, और यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा। ये थीटा 0 का मतलब ये लाइन इंक्लाइन हो गया कि हॉरिजॉन्टल? तो थीटा 0 होने पर थीटा भी है, तो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन से हमें बनाना है क्या? इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना है, हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना है। तो थीटा को कितना से कितना करना पड़ेगा? और थीटा 0 करने के बाद आपका प्लेन ऐसा दिखने लगेगा। यह मान लो किसी आगे चिपक जाए, एक ही लाइन दिखा, समझ नहीं बात आएगा ही पता जाए। अब यहाँ पर वस्तु, अच्छा यहाँ पर हम वस्तु को ये नहीं कर सकते कि ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे इंक्लाइन में कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल में आगे और नीचे कर सकते हो। शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन, इंक्लाइन में अप एंड डाउन, हॉरिजॉन्टल में अप को फॉरवर्ड, डाउन को बैकवर्ड। तो दो कंडीशन में फार्मूला बताए हैं। अब ऐसा करते हैं, दोनों से निकालेंगे और दोनों में एक ही रिजल्ट निकल कर आएगा, दोनों से निकालेंगे। तो चाहे आप देखो अप में जाए या डाउन में आए, यानी वस्तु आगे जाए चाहे पीछे आए, अप में या
डाउन में, इसको हम बोलेंगे अब इसको बोलेंगे डाउन। लो रेलवे प्लेटफॉर्म की कहानी याद आ गई, एक लाइन को अप दूसरे लाइन को डाउन, लेकिन वो डाउन है ये आगे और पीछे है। तो शायद आपको समझ में हो गया कि अप लाइन और डाउन लाइन क्या बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। उसमें अप है और डाउन है, टू लाइन है, जाने का और आने का। ठीक, अप अभी डाउन दोनों की कंडीशन में, अप की कंडीशन में त्वरण कितना आया है, आपके कंडीशन में त्वरण आया है -e sin थीटा। आपके कंडीशन यहाँ लिखते हैं, देखो दोनों कंडीशन यहाँ लिखते हैं, अप में और डाउन में। आप इसको बोल दो, अब इसको क्या बोल दो, डाउन, माने आगे जाना पीछे आना, डाउन। अब देखिए अप और डाउन में दो डाउन होगा, डाउन अप और डाउन, डाउन है तो मेरे पास न्यूटन है, उसको पता होना है। 1 न्यूटन 1 लाख डाउन के बराबर होगा। एक्स वाले के पास क्या होता है, न्यूटन, तो डाउन क्या होगा, 1 न्यूटन कितना के बराबर, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाउन, पढ़ा है ना। अब 10 टू द पावर 5 डाउन का मतलब 1 लाख। तो हमारे दुनिया में सबसे बड़ा डायनासोर है, डायनासोर। आप हमें क्या फार्मूला देते हैं, जल्दी बोलिए, a बराबर -e sin थीटा प्लस u के cos थीटा, जानते हैं ना। अच्छा डाउन में क्या फार्मूला देते थे, a बराबर e sin थीटा माइनस u के cos थीटा। अच्छा थीटा 0 करो, थीटा क्या करना, थीटा 0 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, थीटा 0 तो कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल, दोनों में ही थीटा 0, कौन सा, अब देखो इसमें रखो थीटा 0, ये 0, ये वाला 1, तो अकेला कौन बच गया, फिर आगे कौन माइनस, यानी a बराबर कितना, माइनस सही है कि गलत, आप बोल रहे थे माइनस e इंटू म्यू के, हम बोल दिए माइनस म्यू के इंटू जी, कोएफिशिएंट को आगे रखना। अरे खाना वाला खूब बढ़िया बनाइए, खूब टेस्टी बनाइए, लेकिन सजा के ना दीजिए मजा। आपको ये थरिया में खाना में परोस रहे हो, दाल भात सब्जी और एक ही में सब डाल दिए, आए पूरा एकदम दाल भात सब्जी पापड़ सलाद, पापड़ चुपर सलाद, और हाथ में दे दिया क्या, ऐसा इसलिए किया कि अगर हम पिछला लॉकडाउन में गए थे ना, लॉकडाउन पिछला हुआ था, उसमें एक शादी ब्याह में एक नियम बनाया था कि 50 से ज्यादा व्यक्ति को पाना नहीं। बाराती आने वाला था तो इधर से लड़की वाला पूछ लिया, लड़की पक्ष की कितना बाराती आएगा, उसके मुताबिक देखो खाना एक्सेस लोग बना देता है, लेकिन नाश्ता का पैकेट इन करके बनाई जाती है, उससे 50-60 ज्यादा या कम तो बनाएगा नहीं, 50-60 ज्यादा बनाता है। अब वो बता दिया कि हम लोग मैक्सिमम 80 को होंगे, क्योंकि 50 में चलो 80 30 को हम फिल्मा देंगे कि गाँव के आदमी अगर रेड रूट पड़ेगा ना, समझे। 50 को बनाती है आएगा 80 को, लेकिन हम बोल देंगे कि 50 से हुआ है, 30 को हम नहीं करते ना। अब उन लोगों को आ तो गया, आया लगभग 190 के आसपास। अभी बेचारा 100 के, जब वो बोला 80 को है तो बना लिया पैकेट 150 का, या 80 को है तो चलो दुगना बना, अब दुगना पैकेट बना दिया। अब नाश्ता तो सबको मिल गया, अब नाश्ता हम भी बांट रहे थे, इनको और हमारे साथ साथ हम भी जितने भी आए सबको नाश्ता मिलता क्या देते, डब्बा खत्म हो गया। और नियम था कि 7 बजे सारे दुकान बंद हो जाएंगे। पिछले कोरोना में 7 से 8 तक सारे दुकान बंद कर दिए जाएंगे।
कोई भी दुकान केवल 2 दुकान खुला रहेगी, एक मेडिकल 24/7 आवर चलता है। अब वहां पर डब्बा खत्म हो गया और देखे कि आधा बाराती को मिठाई मिल गई कि नाश्ता नहीं मिला, तब हम क्या करें? वहां का जो संदीप हमारा मेरे हुए बकरा आया कह रहे हैं कि आप लोग कैसे नाश्ता करा रहे हैं, कैसे कितना बोले ये वो बोले थे आप 80 बारात 100-150 डब्बा हम बांट आपके बारातियों के बीच 150 डब्बा बांट दिए तो आप 80 बाराती हुए ना, तो 4 रुपए से है मैंने 80 से 150 2 4 का अंतर रखा है। उसको बोलने का भाई तो वही अकेले हम बोलते ही वैसे कारण तब अब नाश्ता नहीं मिलेगा कि नाश्ता का पर्याप्त व्यवस्था है, मिठाई मिक्सर वगैरह एक चीज है। बारातियों को केवल करिए कि हाथ में लेके हम लोग रहेंगे 5 आइटम है, एक आइटम में चलाइए हाथ में देंगे अब एक भी बाराती नहीं खाया, इसलिए अरेंजमेंट बेहद जरूरी होता है। अरेंजमेंट सही नहीं है तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखो तो ऐसा लिखो कि लोग देखने पर भी बचे, पढ़ने पर बात करो, अट्रैक्शन तुम्हारे कर्म में आ जाए। यहाँ पर देखिए इसमें लो डेटा कितना 0 ही बताया। अच्छा लिखो 0 1 -2 लिख के इसका गुणा करो, बोलो माइनस 1 से कितना 3 हो गया ना काम वही। यानी हमारी दुनिया में वस्तु ऊपर जाता है तो त्वरण कुछ और, नीचे आता है तो त्वरण कुछ और, लेकिन आगे जाए चाहे पीछे आए त्वरण का मान फॉर्मूला सेम आएगा। आगे आने को हम अप और पीछे आने को क्या बोलते हैं डाउन। तो आगे मोशन हो पीछे मोशन उससे कोई लेना देना इसमें है, इसमें है। इसमें देख लो ना फॉर्मूला चेंज कर दिया, इसमें रिजल्ट आपका कोई परिणाम नहीं। तो हॉरिजॉन्टल पर चल रहे एक वस्तु का त्वरण कितना होता है μkg, कितना होता है? क्या यह वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा? ना, बिल्कुल ही नहीं। वस्तु के द्रव्यमान पर यह त्वरण डिपेंड नहीं करेगा। मास आया है क्या कहूँ? नहीं आया तो मास पर डिपेंड। यानी अगर मान लो कि हमारे पास 2 गाड़ी है, अब गाड़ी है तो भाई इसका चक्का तो टायर बना होता है, चक्का में टायर तो लगा हुआ है। हमारी एक साइकिल है, उसका चक्का चांदी का बनवा है, साइकिल का डायग्राम देखो एक्सैक्ट बनाएंगे हम लोग समझ जाएगा कि ऐसा कुछ है साइकिल। इसका भी तो चक्का टायर है। कॉन्ट्रैक्शन देखो, संपर्क किन दोनों चीजों का हो रहा है? टायर और रोड। यहाँ बोलो टायर और रोड। स्पीड पर तो गति पर तो निर्भर करता ही नहीं था दर्शन। अब ये मत कहना कि गाड़ी जो है इसका स्पीड ज्यादा है, एकरा में घर्षण ज्यादा होगा। अब इसमें स्पीड साइकिल कितना हो हम स्पीड में चलाएं, गाड़ी इतना स्पीड नहीं चला सकते, इसमें त्वरण घर्षण कम होगा। ऐसी बात नहीं है, स्पीड कम रहे चाहे ज्यादा रहे, एक ही कांटेक्ट सरफेस पर दोनों चल रहे हैं तो दोनों ही समान घर्षण बल महसूस करेंगे। बात समझ आई? दोनों में घर्षण बल सेम महसूस होगा। इसलिए गाड़ी वाला ये ना समझे कि इसका टायर ज्यादा तेजी से खिया रहा है, हम साइकिल वाले का भी टायर तेजी से खिया करें। समझ आई बात? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो हमको ऑब्जर्व करना चाहिए। स्पीड पर डिपेंड नहीं किया, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं किया। वह कहेगा कि हमारा द्रव्यमान ज्यादा है तो द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण हमें ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं, द्रव्यमान से त्वरण का कोई लेना देना नहीं है। देखो म्यू के तो कांस्टेंट है ही है, ये तो केवल सरफेस के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब जी तो एकदम धरती के लिए कांस्टेंट ही माना जाता है 9.8 और 2 कांस्टेंट का खानदान कभी वेरिएबल नहीं हो सकता, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर
पूरा त्वरण हमारा कैसा होता है, स्पीड पर डिपेंड नहीं, मास पर डिपेंड नहीं, बस घर्षण बल लगेगा, कितना लगेगा, v के इनटू g। ठीक है, चलिए करना चाहेंगे तो क्या